वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। बात करें अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की, तो महंगाई के इस दौर में सेकंड हैंड अशिया, ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो जिस तरह से लोग ख़रीदते हैं, उनकी ख़रीदारी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन हालिया अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सस्ती ख़रीदारी हज़ारों अफराद के लिए क़ानूनी और माली मसाइल का सबब भी बनती है। लाहौर पुलिस के मोबाइल ट्रैकिंग यूनिट के मुताबिक 2018 से 2025 तक 35,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन चोरी या फिर वारदात के दौरान छीने गए हैं, जिनमें से बड़ी तादाद सारिफीन ने बगैर किसी तस्दीक के ख़रीद कर इस्तेमाल की है। अदाद-ओ-शुमार ये भी ज़ाहिर करते हैं कि 80% ख़रीदारों ने मोबाइल फ़ोन की तस्दीक नहीं की है, जबकि 60% केसेस में सारिफीन को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा है। ये सूरत हाल सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक महदूद नहीं है, बल्कि हर सेकंड हैंड चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर दीगर कीमती अशिया, इसी ख़तरे से दोचार हो सकती हैं। बगैर तस्दीक ख़रीदारी किस तरह की कानूनी पेचीदगियों और माली नुकसानात का बायस बन सकती है, और किस तरह से महफूज तरीके से अपना कर आप ख़तरात से बच सकते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट खुर्रम ज़ुबैर साहब। खुर्रम ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ सस्ती ख़रीदी जाए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो, तो सबसे पहले किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ ख़रीदनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सरिश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, मोबाइल डिवाइस तो अभी नई आई है मार्केट में 20 साल के अंदर। मतलब हम जो स्मार्टफोन्स जो आपके हाथ में अब इस्तेमाल आप करते हैं, ये ओवर द टाइम इवॉल्व किया है फ़ोन ने। पहले जो फ़ोन होते थे स्मार्टफोन से पहले, उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रा मुश्किल होती थी। अब जो भी फ़ोन इस वक्त मार्केट में मौजूद है, वो बेशक कहीं पर भी मैन्युफैक्चर हुआ हो, सिवाय कुछ चाइनीज़ फ़ोन के, उनका एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं EMEI नंबर जी। वो हर डिवाइस का एक नंबर होता है जो लॉक होता है एक आपके प्रोवाइडर से, जैसे आपका वारिद है, जोंग है, मुख्तलिफ जो भी प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं। जब आपका फ़ोन कनेक्ट होता है किसी भी सेल टावर से, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या ये डिवाइस जो है ये कहीं चोरी की तो नहीं है। तो सबसे पहला तो एक काम ये करें कि अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो उसकी IMEI नंबर आपके पास मौजूद होनी चाहिए हर सूरत में। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम नहीं होती, हमारा डब्बा गुम जाता है या कभी हम उसको नोट नहीं करते, तो फौरी तौर पर कम से कम आप एक काम कर सकते हैं कि उसको रिपोर्ट करें, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो ब्रिक बन जाता है जब आप रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो फिर टेलकोस के डाटाबेस के अंदर चला जाता है। तो कम से कम ये होगा कि अगर आपका फ़ोन वापस नहीं मिलेगा तो वो किसी और के भी काम का नहीं होगा। तो IMEI नंबर को नोट करके रखें, और इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों को या थेफ्ट को। ठीक है, IMEI नंबर की आप बात कर रहे हैं, तो इससे मोबाइल फ़ोन भी ट्रैक हो जाता है? असल में देखें, मोबाइल फ़ोन बजाते खुद जो चीज़ है वो तो एक टैबलेट की तरह है, एक कंप्यूटर है। उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब वो कनेक्ट होता है किसी भी डिवाइस से, वो वाईफाई के ज़रिए से कनेक्ट हो या फिर वो सेलुलर नेटवर्क के ज़रिए से कनेक्ट हो, उसको एक मैकेनिज्म, एक हैंडशेक चाहिए होता है डाटा के लिए। तो वो जब कनेक्ट होता है तो वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि ये मैं हूँ। जैसे आपने मेरा नाम अगर आपको ना पता हो और आप मेरे से वैसे गुफ्तगू शुरू कर दें, तो हमारी गुफ्तगू में एक झोल सा होगा और हम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। मुझे अगर आपका सरिश नाम नहीं पता तो मैं आपको क्या कह के मुखातिब करूंगा। इसी तरीके से कम्युनिकेशन जब दो डिवाइसेस के दरमियान में होती है तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो मच सो के लैपटॉप को भी, किसी भी IT की डिवाइस को जब आप नेटवर्क के ऊपर किसी जगह से कनेक्ट करते हैं, तो जब हैंडशेक होता है डाटा का, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मैं हूँ। बिल्कुल। IMEI फ़ोन के अंदर IMEI नंबर होता है। इसी तरह से कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है एक, उस मैक एड्रेस को आप नोट करके रखें। तो आप जब उसको बैन कर देंगे, उन प्रोवाइडर्स को बता देंगे ये वाला नंबर था, ये मेरा, और वो FIA इसके अंदर डील करती है उस चीज़ को, टेलको उसके पास वो सारा IMEI नंबर चला जाएगा। उसके बाद वो जब कभी भी कनेक्ट होगा किसी भी नेटवर्क से, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चोरी का फ़ोन है। ठीक। हमने देखा कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मोबाइल्स की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो होती रहती है, या फिर गैर रजिस्टर्ड इस तरह से डीलर्स भी हैं मार्केट में बैठे हुए जो कि फ़ोन ऐसे ख़रीदते हैं जो कि चोरी शुदा होते हैं और फिर उनको सेल करते हैं जो चोरी शुदा होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इस कारोबार को अगर हम इसकी बात करें तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है?
देखिए बड़ा सिंपल सा ताल्लुक है, और इसका पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है, ज़रूरी नहीं है। आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो इस हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने को तकरीबन 4-5 साल पहले एक पूरी रजिस्ट्री बनाई जिसके अंदर जो बाहर से फ़ोन आते थे उनको बगैर टैक्स दिए पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जब कभी कोई बाहर जाता था तो उससे कहा जाता था यार मेरे लिए आईफोन ले आना, जी। तो वो आईफोन ले आते थे और वो लोकल नेटवर्क पे चलना शुरू हो जाता था। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक मैकेनिज्म बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके ज़रिए से आप कोई भी टेलको इस बात को अलाउ नहीं कर सकता कि आप किसी भी फ़ोन को करें, आपको पहले उसको वाइट लिस्ट करना पड़ता है। आपको अपना IMEI नंबर, फ़ोन नंबर देना पड़ता है डिवाइस का। फिर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि ये वाला IMEI नंबर फ़ोन चल सकता है नेटवर्क के ऊपर, वो बेशक किसी वारिद पे चले, जोंग पे चले, जायज़ पे चले, जिस पे भी चले, टेलीनॉर पे चले। जब वो एक दफ़ा वाइट लिस्ट कर देती है तो वो फिर किसी भी नेटवर्क पे चल सकता है। तो गवर्नमेंट के पास ये मैकेनिज्म होता है कि वो टेलकोज को इस बात पे बाउंड करे कि वो इन नंबर्स को अलाउ ना करें अपने नेटवर्क पे चलने के लिए। ठीक तो है। फिर वो नेटवर्क चल नहीं पाएगा, वो डिवाइस चल नहीं पाएगी ठीक जब है। उनके पास ये ब्लैक लिस्टेड होगा फ़ोन। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर जो लोग फ़ोन ख़रीदते हैं जाके, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर फ़ोन का डिब्बा, जिस तरह हम बात करें जिसके ऊपर ये नंबर दर्ज होता है, IMEI नंबर, तो डिब्बे के बगैर क्या फ़ोन ले लेना चाहिए? देखें उसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप उसको पहले, आपके पास सिम होती है, आप उसको किसी भी फ़ोन में सिम डालें, आप किसी अपने भाई का, बहन का, वालिद का, वालदा का उसी टाइम पे सिम डालते हैं और वो चलना शुरू हो जाता है। अगर वो नहीं चलना शुरू होगा इसका मतलब है वो चोरी का है या ब्लैक लिस्टेड है। बड़ा सिंपल सा मामला है इसके अंदर। तो आपको जब भी कोई फ़ोन ख़रीदना है तो वहीं पे दुकान पे जिस जगह से भी आप ले रहे हैं फौरी तौर पर अपनी सिम उसके अंदर डालें और वो चलना शुरू हो जाएगा। अब तो हम ई सिम्स की तरफ चले गए हैं, तो आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है फौरी तौर पर। तो आप इस बात को मलूज़ खातिर रखें कि जब तक, जिससे भी आपकी ये डील हो रही है बाई करने की, उसको कहें कि जब तक ये फ़ोन नहीं चलेगा नेटवर्क पर, मैं उस वक्त तक आपको पेमेंट नहीं कर सकता। तो आप मेरे साथ खड़े रहें, 10 मिनट बैठ जाएं, जब ये फ़ोन मेरा नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा तो मैं उसी टाइम आपको पैसे दे दूंगा। तो बहुत सारे फ़ोन ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड नहीं होते हैं, या फिर जिसका फ़ोन चोरी होता है वो उसको ब्लॉक भी नहीं करवाता है, तो इस तरह के फ़ोन तो ईज़िली सेल किए जा सकते हैं। तो फिर ये तो इसी तरीके से है कि आप 2 लाख रुपए मतलब यानी कि हाथ में पकड़ के और मार्केट में चलना शुरू हो जाएं और फिर कल को आके मेरे से कंप्लेन करेंगे यार मेरे से तो कोई छीन के ले गया 2 लाख रुपए हाथ से। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको हिफाजत तो करनी है, ऊँट को तो बांधना है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2 लाख लेकर निकले हैं, चलें 2 लाख नहीं, अगर 30-35 हज़ार लेकर भी निकले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन चलें अगर गलती हो जाती है, इस तरह का फ़ोन ले लिया जाता है, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि उस पर कोई FIR दर्ज हो और फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। अगर इस तरह से होता है तो फिर जो सारिफ होता है, जिसने फ़ोन ख़रीदा होता है, वो क्या कर सकता है? देखें फिर तो वही वाली बात है, वो तो आप फ़ोन को ले लें, गाड़ी को ले लें, किसी मोटरसाइकिल को ले लें, किसी फ्रिज को ले लें, कोई लैपटॉप ले लें, एग्जैक्टली वही सिनेरियो है इसमें। फ़ोन कोई एक ऐसी एंटिटी नहीं है कि वो जी। यूनिकली क्रिएट हुआ है, वही वाला सिनेरियो डेवलप होगा कि यार ये इस तरीके से हुआ है। अब गाड़ी के केस के अंदर तो हम ये करते हैं कि हम चेक करवा लेते हैं, मतलब कि इसके गिर्द कोई FIR, आपको पता होगा जब आप गाड़ी बाय करते हैं तो उसके बाद ये चेक किया जा सकता है कि ये कहीं पे चोरी तो नहीं हुई थी, इसके एक्सीडेंट, सो मच सो के एक्सीडेंट का भी पता होता है, जी। बहुत सी चीज़ों का पता होता है। इसी तरीके से फ़ोन का भी अच्छे तरीके से अगर आप करें, उसकी तहकीक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि चोरी का है। और ख़ास तौर पर उन फ़ोन्स को जो स्मार्टफोन्स हैं, अब जो स्मार्टफोन है वो 1.5-2 लाख से कम का नहीं मिलता। तो आप इतनी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपने एक अच्छी डिवाइस अपने पास रखनी है, तो इस बात को तो मलूज़ खातिर रखें कि आप कोई भी चीज़ लें तो उसको सोच समझ के, सोच विचार करके अच्छे तरीके से लें। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो एक्चुअल में ऑथराइज्ड सेलर्स हैं उनसे डायरेक्टली बात करें। और फिर अब हमारा कोई ना कोई एक दोस्त, कोई आर्मी में होता है, कोई प्रोफेसर लगा हुआ होता है, कोई कहीं पे पढ़ा रहा होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है, तो कहीं पर आपका एक दोस्त ऐसा भी होगा जो मोबाइल फ़ोन का काम करता होगा, तो उससे बात कर लें। बिल्कुल, अब तो हर फैमिली में एक दोस्त ऐसा भी रखना चाहिए। पहले कहा जाता था कि एक पुलिस भी होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए और एक वकील होना चाहिए। चलें एक IT एक्सपर्ट भी फैमिली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की बात करें हम, वो तो चलो इजीली ट्रैक हो सकता है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जैसे आप बात करें तो कैसे पता चल सकता है, कैसे चेक किया जा सकता है कि चोरी शुदा है? देखें तमाम जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना, उसका जैसे मैंने आपको बताया लैपटॉप होता है, उसका एक मैक एड्रेस होता है, उसको हैंडशेक करना होता है। ठीक है। इसी तरीके से आपका फ्रिज है,
फ्रिज का कोई ना कोई सीरियल नंबर होता है, आपका कोई डीप फ्रीजर है उसका भी सीरियल नंबर होता है। इन तमाम डिवाइसेस का देखें, कोई भी चीज़ घर के अंदर जब आप लेके आते हैं तो एक बात इतनी सी तो अपनी एहतियात कर सकते हैं कि ज़रा उसको छान पड़त कर लें, उसका नंबर नोट कर लें। उसके साथ एक कार्ड भी आता है, अगर आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ एक कार्ड आता है, वारंटी कार्ड, उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, उसके ऊपर बार कोड लिखा हुआ होता है। ये चीज़ें लिख के एक जगह पे रख लें, जहाँ पे आपने मकान के कागजात रखे हुए हैं, अपना किराया नामा रखा हुआ है, अपना पासपोर्ट रखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखी हुई है। इस किस्म की हर घर के अंदर कोई ना कोई एक अलमारी होती है जिसके अंदर ये तमाम कागजात रखे हुए होते हैं। आपकी कहीं पे मैट्रिक की सनद होगी, कहीं बकिया सनद रखी हुई होंगी, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट रखे हुए होंगे, बे फॉर्म रखा हुआ होगा। उसी के साथ एक लिस्ट बना लें और उसमें वो तमाम चीज़ें लिख दें कि यार ये इस तारीख आई थी, इस तारीख को आई थी, उसका ये नंबर था, सीरियल नंबर, ये हमने ख़रीदा था पंखा, इसकी इतनी वारंटी थी। तो ये एक छोटा सा काम है, हर किसी को करना चाहिए। अगर जो नहीं करता वो फिर भुगते, अब क्या कह सकते हैं। चले फ़र्ज़ करें मैं इस तरह से, शायद लोगों को इस तरह से समझ ना आ रही हो, सीरियल नंबर से किस तरह से ट्रैक किया जा सकता है? मुझे भी उस तरह से समझ नहीं आ रही। फ़र्ज़ करें जैसे आप बात करें आयरन चोरी हो गई है, तो मैं कैसे आयरन को ढूंढूंगी और कैसे उसको ट्रेस कैसे करूँगी? देखें, अब ये आपने तो ज़ाहिर है हर जगह पे तो ट्रैकर नहीं लगा हुआ ना बाबा। आयरन में लगाने तो आप लगा सकते हैं। आजकल ऐसे टैग्स मिलते हैं, आप जाएं, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में पाकिस्तान में इस वक्त क्या एक्चुअल में उसकी प्राइस चल रही है, लेकिन आप टैग्स को लगा सकती हैं हर डिवाइस के साथ। फ्रिज के साथ भी लगा सकते हैं, घर में चोरी हो जाए टीवी के साथ लगा सकते हैं उस डिवाइस को। टीवी तो अब स्मार्ट टीवी हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि जब स्मार्ट टीवी है तो वो कनेक्ट होता है इंटरनेट से, जिसको ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जब कभी कोई चीज़ का, जिसको कहते हैं ना पुलिस की ज़बान में, माल मसरूका बरामद किया जाता है। बिल्कुल। मुझे पता नहीं कहाँ से ये लफ्ज़ याद रह गया, लेकिन ये कि वो पुलिस जो है ना बरामद करती है और माल मसरूका कहती है उसको जी। तो वो जब बरामद किया जाता है तो वो उनके थानों में पड़ा रहता है। कई आपने किसी थाने में जाके देखें, वहाँ पे मोटरसाइकिलें लाइन से खड़ी होंगी, पुरानी, उन पर गर्दा पड़ा हो और भी सामान पड़ा होता है। तो वो जब कभी कोई चीज़ बरामद करते हैं कि ये कहाँ से आया है, तो उस पर सीरियल नंबर से ट्रैक करेंगे। अगर आपके पास सीरियल नंबर ही नहीं होगा तो आप उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये आपका टीवी था। तो कम से कम ये लिंकअप हो सकता है। ठीक है, आप बतौर सबूत पेश कर सकते हैं वो नंबर कि ये चीज़ जो है वो मेरी मलकियत है और ये मैंने तब ख़रीदी थी। रसीद भी संभाल के रखी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह से कि फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर ऑनलाइन मार्केट्स में लोग उसको बेच देते हैं, फिर ख़रीदने वाले सस्ती अशिया ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन क्या आप ये सजेस्ट करेंगे, मैं तो इस बारे में नहीं कुछ कह सकती, कि बजाय इसके कि सेकंड हैंड चीज़ ख़रीदी जाए थोड़े और पैसे जमा करके, तो नई चीज़ खरीद लेनी चाहिए, बहुत सारे कानूनी मसाइल से बचा जा सकता है? देखें, अब अगेन वही वाली बात आ जाती है कि अफोर्डेबिलिटी की। अब जैसे एक आईफोन है, अब मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आपने एक नया आईफोन खरीदना है तो वो आपको 4.5-5 लाख का मिलेगा, अच्छा, जिसके अंदर मेमोरी होगी। अब वही 2 साल के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसी ब्रीड है जिनको हर 2 साल के बाद जब नया आईफोन आना है तो उन्होंने चेंज करना है। उनके पास माशाल्लाह अल्लाह का दिया वाला पैसा भी बहुत है, हराम का है हलाल का है, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन कम से कम है उनके पास। वही वाली बात है कि वो 1.5 साल बाद वो नया फ़ोन खरीदेंगे। अब वो जो उनका पुराना वाला फ़ोन है ना, वो 2 लाख रुपए सस्ता हो चुका होगा, तो आपको 2.5 लाख में वही वाला फ़ोन मिल जाएगा 1.5 साल के बाद, जो आप 1.5 साल इंतज़ार करके ले सकते हैं। हाँ। तो अभी इस सूरत के अंदर अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो बहुत बड़ी एक ऐसी मार्केट पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो गई है जो सेकेंड हैंड फ़ोन की है। तो सेकेंड हैंड फ़ोन के लिए आपको एक कल्चर डेवलप करना है, और वो कल्चर डेवलप ये है कि मेक श्योर करें कि जब कभी आप फ़ोन रखें, बाय करें, कोई भी डिवाइस करें, उसको आदतन डाल लें कि यार ये मेरा IMEI नंबर था। और अगर आपको ना भी पता हो, और ये भी मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, अगर आप भूल गए हैं, 1.5 साल गुजर गया है, और अगर आप नहीं लिख सके कहीं पे या आपको याद रहा, तो आप अपने टेलको से रब्ता कायम करके, मिसाल के तौर पर जैस से आपका कनेक्शन मिला हुआ था, ये ग्यू फोन से मिला हुआ था, उनको अपनी ID बता के कि ये मेरी ID थी जिस पे मैंने ये आपसे सिम ली थी, उस सिम की बेस पर वो आपको बता देंगे कि ये वाला फ़ोन आपका हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड था, उसकी ये
IMEI نمبر تھا، وہ نمبر آپ جا کے ٹیلکو کو بتا دیں تو جا کے آپ کو پھر جہاں کہیں وہ فون ملا یا کنیکٹ ہونے کی کوشش کی تو وہ برآمد کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک چیز جاتے جاتے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرا فون گم ہوا تھا اور میں نے فون ٹریس کروایا تھا اور فون مجھے واپس مل بھی گیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا خرم زبیری، IT ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقت ہے بریک کا، واپس آتے ہیں بریک کے بعد، آپ ساتھ رہیے گا۔